हेलो दोस्तों, बिहार पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज ये इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के एमसीक्यूज मॉडल क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पेन एंड कॉपी रेडी रखें। पहला, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से किस राजनीतिक सोच का अंत हुआ? ऑप्शन लोकतंत्र, गणतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, समाजवाद। ऑप्शन सी निरंकुश राजतंत्र। राष्ट्रवाद ने किस भावना को सबसे अधिक मजबूत किया? व्यक्तिगत, धार्मिक, राष्ट्रीय, वर्गीय। ऑप्शन सी राष्ट्रीय। राष्ट्रवाद के कारण किस वर्ग का सामाजिक प्रभाव बढ़ा? सामंत, मध्यम वर्ग, दास, चर्च। ऑप्शन बी मध्यम वर्ग। 19वीं शताब्दी को किसकी शताब्दी कहा जाता है? साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का उदय किस ऐतिहासिक प्रक्रिया से जुड़ा था? औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी युद्ध, रूसी क्रांति। ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति। राष्ट्रवाद के कारण किस प्रकार के राज्य अस्तित्व में आए? साम्राज्य, उपनिवेश, राष्ट्र राज्य, धार्मिक राज्य। सी राष्ट्र राज्य। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में कौन सा तत्व अनिवार्य था? सेना, साझा संस्कृति, कर व्यवस्था, मौसम। ऑप्शन बी साझा संस्कृति। राष्ट्रवाद के कारण किस प्रकार की पहचान समाप्त होने लगी? राष्ट्रीय, धार्मिक, सामंती, नागरिक। ऑप्शन सी सामंती। राष्ट्रवाद के विकास में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? दमन, नियंत्रण, राष्ट्रीय चेतना, भ्रम। ऑप्शन सी राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रवाद के कारण किस प्रकार की राजनीति उभरी? सामंती, धार्मिक, आधुनिक, निरंकुश। ऑप्शन सी आधुनिक। राष्ट्रवाद का प्रभाव किस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा? राजनीति, समाज, संस्कृति, सभी क्षेत्रों में फैला। राष्ट्रवाद के कारण किस भावना का क्षय हुआ? समानता, स्वतंत्रता, सामंती निष्ठा, राष्ट्रीय पहचान। ऑप्शन सी सामंती निष्ठा। राष्ट्रवाद ने किस प्रकार के कानूनों को बढ़ावा दिया? धार्मिक, असमान, समान नागरिक, सामंती। ऑप्शन सी समान नागरिक। राष्ट्रवाद के विकास में लोकगीतों का प्रयोग क्यों हुआ? मनोरंजन, युद्ध, राष्ट्रीय चेतना के लिए, व्यापार। ऑप्शन सी राष्ट्रीय चेतना के लिए। यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा सामाजिक लाभ क्या था? वर्ग संघर्ष, राष्ट्रीय एकता, धार्मिक संघर्ष, आर्थिक संकट। ऑप्शन बी राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रवाद के कारण किस वर्ग को राजनीतिक अधिकार मिले? सामंत, राजा, जनता, चर्च। ऑप्शन सी जनता। राष्ट्रवाद का संबंध किससे सबसे अधिक है? धर्म, राजनीति, मौसम, जीव विज्ञान। ऑप्शन बी राजनीति। राष्ट्रवाद के कारण किस व्यवस्था का अंत तेज हुआ? लोकतंत्र, सामंतवाद, समाजवाद, समानता। ऑप्शन बी सामंतवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा ऐतिहासिक योगदान क्या है? युद्ध, औद्योगिक विकास, आधुनिक राष्ट्रों की नींव, उपनिवेश विस्तार। ऑप्शन सी आधुनिक राष्ट्रों की नींव। राष्ट्रवाद के कारण किस भावना को अस्थायी रूप मिला? डर, घृणा, राष्ट्रीय पहचान, अलगाव। ऑप्शन सी राष्ट्रीय पहचान। यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास किस युग की विशेषता है? प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, उत्तर आधुनिक। ऑप्शन सी आधुनिक। राष्ट्रवाद के विकास में प्रेस का मुख्य योगदान क्या था? दमन, प्रचार और चेतना, हिंसा, अफवाह। ऑप्शन बी प्रचार और चेतना। राष्ट्रवाद ने किसे सबसे अधिक कमजोर किया? जनता, संसद, राजा, संविधान। ऑप्शन सी राजा। यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण किस प्रकार की सरकारें कमजोर हुई? लोकतांत्रिक, निरंकुश, गणतंत्रीय, समाजवादी। ऑप्शन बी निरंकुश। राष्ट्रवाद का अंतिम उद्देश्य क्या था? युद्ध, साम्राज्य, स्वतंत्र राष्ट्र राज्य, उपनिवेश। ऑप्शन सी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य। यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे व्यापक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? मौसम, राजनीति, कृषि, खनिज। ऑप्शन बी राजनीति। राष्ट्रवाद के कारण किस भावना का विकास हुआ? व्यक्तिगत स्वार्थ, राष्ट्रीय गौरव, धार्मिक कट्टरता, वर्ग संघर्ष। ऑप्शन बी राष्ट्रीय गौरव। राष्ट्रवाद के कारण किस प्रकार की चेतना फैली? व्यक्तिगत, धार्मिक, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय। ऑप्शन सी राष्ट्रीय। यूरोप में राष्ट्रवाद ने किस व्यवस्था को समाप्त करने में मदद की? लोकतंत्र, सामंतवाद, समानता, स्वतंत्रता। ऑप्शन बी सामंतवाद।
राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति की भूमिका क्या थी? विभाजन, संघर्ष, एकता, दमन। ऑप्शन सी एकता। राष्ट्रवाद के कारण किस प्रकार की पहचान प्रमुख बनी? क्षेत्रीय, धार्मिक, राष्ट्रीय, जातीय। ऑप्शन सी राष्ट्रीय। यूरोप में राष्ट्रवाद का दीर्घकालीन प्रभाव क्या रहा? युद्ध, आर्थिक संकट, आधुनिक राष्ट्रों का निर्माण, धार्मिक संघर्ष। ऑप्शन सी आधुनिक राष्ट्रों का निर्माण। राष्ट्रवाद के कारण किस भावना का ह्रास हुआ? राष्ट्रीय एकता, समानता, सामंती निष्ठा, स्वतंत्रता। ऑप्शन सी सामंती निष्ठा। राष्ट्रवाद ने किसे सबसे अधिक सशक्त किया? राजा, चर्च, जनता, सामंत। ऑप्शन सी जनता। 85। यूरोप में राष्ट्रवाद का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? केवल परीक्षा के लिए, आधुनिक राज्य व्यवस्था को समझने के लिए, धार्मिक ज्ञान के लिए, भूगोल के लिए। ऑप्शन बी आधुनिक राज्य व्यवस्था समझने के लिए। राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा राजनीतिक परिणाम क्या था? साम्राज्य विस्तार, राष्ट्र राज्य का निर्माण, धार्मिक शासन, सैनिक शासन। ऑप्शन बी राष्ट्र राज्य का निर्माण। 87। राष्ट्रवाद के कारण किस प्रकार की राजनीति समाप्त हुई? राष्ट्रवाद के कारण किस प्रकार की राजनीति समाप्त हुई? आधुनिक, लोकतांत्रिक, सामंती, संवैधानिक। ऑप्शन सी सामंती। यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास मुख्यतः किस वर्ग से जुड़ा था? किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, सामंत। यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास मुख्यतः किस वर्ग से जुड़ा था? किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, सामंत। ऑप्शन सी मध्यम वर्ग। राष्ट्रवाद के विकास में लोक कथाओं का उपयोग क्यों किया गया? मनोरंजन, व्यापार, राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए, युद्ध प्रशिक्षण। राष्ट्रवाद के विकास में लोक कथाओं का उपयोग क्यों किया गया? ऑप्शन सी राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए। राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा सामाजिक परिणाम क्या रहा? वर्ग संघर्ष, राष्ट्रीय एकता, धार्मिक विभाजन, आर्थिक संकट। राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा सामाजिक परिणाम क्या रहा? ऑप्शन बी राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रवाद ने किस प्रकार के कानूनों को बढ़ावा दिया? धार्मिक, असमान, समान नागरिक, सामंती। राष्ट्रवाद ने किस प्रकार के कानूनों को बढ़ावा दिया? ऑप्शन सी समान नागरिक। यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा समग्र परिणाम क्या था? युद्धों की श्रृंखला, औद्योगिक विकास, आधुनिक राष्ट्र राज्यों की स्थापना, उपनिवेश विस्तार। ऑप्शन सी आधुनिक राष्ट्र राज्यों की स्थापना। राष्ट्रवाद ने किस भावना को अस्थायी रूप से स्थापित किया? डर, घृणा, राष्ट्रीय पहचान, अलगाव। राष्ट्रवाद ने किस भावना का अस्थायी रूप से स्थापित किया? राष्ट्रीय पहचान को स्थापित किया। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? नियंत्रण, दमन, राष्ट्रीय चेतना, भ्रम। ऑप्शन सी राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रवाद का अंतिम लक्ष्य क्या माना गया? युद्ध, साम्राज्य, स्वतंत्र राष्ट्र राज्य, उपनिवेश। ऑप्शन सी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य। राष्ट्रवाद के कारण किस व्यवस्था का प्रभाव घटा? सांसद, जनता, राजशाही, संविधान। ऑप्शन सी राजशाही। यूरोप में राष्ट्रवाद का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? केवल इतिहास, आधुनिक राजनीति, धार्मिक अध्ययन, भूगोल। ऑप्शन बी आधुनिक राजनीति। राष्ट्रवाद ने किस भावना को बढ़ावा दिया? व्यक्तिगत स्वार्थ, राष्ट्रीय गौरव, धार्मिक कट्टरता, वर्ग संघर्ष। ऑप्शन बी राष्ट्रीय गौरव। यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे स्थायी योगदान क्या है? युद्ध, औद्योगिक विकास, आधुनिक राष्ट्र राज्य, उपनिवेश। ऑप्शन सी आधुनिक राष्ट्र राज्य। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय अध्याय का मुख्य निष्कर्ष क्या है? राष्ट्रवाद युद्ध को बढ़ाता है, राष्ट्रवाद आधुनिक राष्ट्रों की नींव है, राष्ट्रवाद केवल यूरोप तक सीमित है, राष्ट्रवाद असफल विचारधारा है। ऑप्शन बी राष्ट्रवाद आधुनिक राष्ट्रों की नींव है। तो दोस्तों, हमने यह था यूरोप में राष्ट्रवाद का एमसीक्यूज, जो अब तक डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंट पार्ट्स में हमने टोटल 5 से एमसीक्यूज कंप्लीट किए। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना स्कोर्स बताइए और बिहार पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही दोस्तों हम लोग अब एमसीक्यूज के साथ साथ कुछ उस एमसीक्यूज के एक्सप्लेनेशन भी साथ में लाएंगे और क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट पढ़ाई करें, क्वेश्चंस के माध्यम से पढ़ाई करें, क्वेश्चंस को देखें, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगी और हम लोग इससे आगे चैप्टर्स में भी यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर में भी हम लोग शॉर्ट आंसर्स देखेंगे,
लॉन्ग आंसर्स भी पढ़ेंगे और चैप्टर को भी पढ़ेंगे। तो बिहार पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू। जय हिंद।